नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी चल रहा है मई का ये अंतिम दिन चल रहा है। अब इसके बाद आने वाला है जून और फिर जुलाई। ऐसे में यदि आप समर वेकेशन में सिक्किम गैंगटॉक का प्लान कर रहे हैं तो क्या ये जाना जून के पहले सप्ताह या जून के दूसरे सप्ताह में क्या सिक्किम जाना ठीक होगा या नहीं, इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। यदि आप सिक्किम जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसको आप ज़रूर सुन कर के जाएं। दोस्तों, मई और जून के महीनों में सिक्किम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वैसे तो साल भर थोड़ा बहुत बारिश होता ही रहता है बीच, लेकिन अब मार्च और अप्रैल के महीनों में बहुत कम बारिश होता है, तो उस समय घूमने के लिए बहुत उचित समय होता है। जैसे ही मई महीना इंटर होता है, मई का 15 दिन तक तो बारिश कभी छिटपुट ही होता है, लेकिन जैसे मई 15 तारीख के बाद बारिश बहुत ज़्यादा होने लगता है, या यूँ कहें कि सुबह मौसम ठीक होगा तो दोपहर का मौसम बारिश हो सकता है, शाम में भी बारिश हो सकता है और सुबह फिर मौसम अच्छा हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सुबह का मौसम बारिश वाला हो और दोपहर में बिल्कुल मौसम साफ़ हो जाए। तो ऐसा मई और जून के महीनों में होता है। लेकिन इस बारिश के बावजूद भी मई और जून का महीना पीक सीजन सिक्किम के लिए माना जाता है, क्योंकि समर वेकेशन होता है। समर वेकेशन में काफ़ी टूरिस्ट, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट सिक्किम स्टेट घूमने के लिए जाते हैं। तो यदि आप मई और जून के महीनों में जा रहे हैं तो अपनी पूरी तैयारी करके जाएं। अपने साथ छाता वगैरह, रेनकोट साथ में रखें, क्योंकि आपको बारिश मिलने ही वाला है। और मई जून के महीनों में चूँकि सीज़न का समय होता है, इसीलिए होटल में गाड़ियों का रेट बहुत अधिक होता है। तो आप ठगे ना जाए, इसके लिए अच्छे से बारगेनिंग करके, कंपेयर करके ही अपना बुकिंग बनाएं। होटल भी इस समय जो 1200 रुपये वाले होटल होते हैं वो 1500, 2000, 2500, 2500, 3000 तक भी चार्जेस, एक बजट होटल का भी चार्जेस इस समय हो जाता है। और बाकी जो 3 स्टार 4 स्टार होटल हैं, जो बहुत हाई स्टैंडर्ड वाले होटल हैं, उनका रेट तो 5000, 7000, 10,000, 15,000 तक का भी प्रति रात के अनुसार मिलता है। तो आप यदि मई जून के महीनों में जा रहे हैं तो अपना होटल का बजट बनाते समय आप कम से कम 2000 रुपया से 2500 रुपये तक होटल का बजट रखें। 1500 रुपये में भी होटल मिल सकता है, लेकिन काफ़ी वो स्टैंडर्ड उसका बहुत लो होगा। तो आप 2000 वाला होटल और कम से कम MG रोड के पास रखें, ताकि आप शाम में भी MG रोड का, लाल बाज़ार का आनंद ले सकें। और रही बात गाड़ियों का, तो यदि आप सिलीगुड़ी से या बागडोगरा से ट्रेवल करके सिलीगुड़ी गैंगटॉक सिक्किम आना चाहते हैं तो शेयरिंग गाड़ियों में 500 रुपया से 700 रुपये तक किराया होता है। पूरी गाड़ी हायर कर रहे हैं, छोटी गाड़ी, सेडान गाड़ी, तो 2500 से 2000 तक का किराया होता है। और यदि आप लग्जरी गाड़ियों में, SUV गाड़ियों में आते हैं तो यह किराया 4500 से लेकर के 7000, 9000 तक, 7000, 8000 तक भी हो सकता है, एज पर डिमांड रेट। तो आप कंपेयर करके, बार्गेनिंग करके गाड़ियों का हायर करें। और दूसरी बात, यदि आप प्री बुक करके चलते हैं तो ये आपके लिए अच्छा सौदा होगा, क्योंकि रेट कम से कम आपके पास फिक्स होगा, रेट फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। दूसरी चीज़, यदि आप बजट ट्रैवलर हैं और सस्ते में सिक्किम घूमना चाहते हैं तो आप सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए भी, सरकारी जो बसें हैं जो गैंगटॉक जाने वाली सिलीगुड़ी से, तो आप सिलीगुड़ी बस स्टैंड से सरकारी जो छोटी बसें होती हैं उनके माध्यम से भी गैंगटॉक पहुंच सकते हैं। तो सबसे सस्ता उपाय ही होगा कि सिलीगुड़ी से बस बुक करें सरकारी वाला और उसे टिकट कटा करके आप गैंगटॉक पहुँचे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि बस की टाइमिंग होती है सुबह का 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे और 1 बजे तक। उसके बाद बस फिर नहीं मिलती है तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो आप यदि बस से आना चाहते हैं तो आपको टाइम फॉलो करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। दूसरी चीज़ें हैं, यदि आप लाचेन लाचुंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, 0 पॉइंट का, तो इस समय उधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और चूँकि मौसम ख़राब रहता है, वेदर कभी भी बदल सकता है, कभी भी रोड ब्लॉक हो सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकता है। तो यदि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं और इन सब समस्याओं को समाधान झेल सकते हैं, इन सब समस्याओं को, बाधाओं को पार कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आपकी छुट्टियां अगले
समय तक है। यदि आप लाचेन लाचुंग पहुंच भी जाते हैं और लैंडस्लाइड हो जाए, किसी प्रकार का विलम्ब हो जाए, तो विलम्ब से आने पर भी, वापस आने पर भी आपको कोई दिक्कत ना हो, तभी आप इसका प्लान करें। बाकी वो जगह तो बहुत सुंदर है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, और अनावश्यक किसी भी लोकल से आप बहस करने से बचें। जो आपने बुकिंग किया है उसी पर बात करें, और सभी चीज़ें रिटर्न में रखें, और पैसा एक बार में पूरा ना दें, थोड़ा थोड़ा करके दें। आपका जैसे जैसे काम होता जाए वैसे वैसे पेमेंट करते जाएं, क्योंकि इन टूरिस्ट प्लेसों में अच्छे लोग भी होते हैं, सिक्किम में अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छे लोग नहीं भी हैं। तो आपको चूँकि सभी से भेंट होने वाला है, तो आप अपने बुकिंग पर ध्यान दें, थोड़ा पैसा ही दें, पूरा पैसा ना दें, है ना। जैसे जैसे आपका काम होते जाए वैसे वैसे बुकिंग बनाएं, और सिक्किम में पूरा घूमें। अब घूमने वाले स्थान के बारे में बात करें, 3 रात की प्रोग्राम की हम बात करें, तो आप 3 रात गंगटोक में रुक करके आप गंगटोक एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप एक दिन प्रोग्राम नाथुला पास का रखें, नाथुला पास, छंगू लेक और बाबा मंदिर। लेकिन ध्यान दें कि जिस दिन भी आप नाथुला पास, छंगू लेक, बाबा मंदिर का प्रोग्राम कर रहे हैं, उस दिन सोमवार का दिन नहीं होना चाहिए, नहीं तो सोमवार का दिन बंद होता है, फिर आप नहीं जा सकते। छंगू लेक और बाबा मंदिर तक ही जा सकते हैं, नाथुला पास नहीं जा सकते हैं। तो सोमवार का दिन का चयन नहीं करें, बाकी आप किसी दिन भी जा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ जो है वो है लोकल साइट सीन। जो गंगटोक में जो लोकल साइट सीन है, वो आप पूरा साइट सीन लें, जैसे रांका मोनेस्ट्री, हनुमान टॉक, गणेश टॉक, और वन झाकरी फॉल, इंचेन मोनेस्ट्री, बतिस्ता लूप, और रोप वे, तासी व्यू पॉइंट, गणेश टॉक और फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर। ये सब जगहों पर आप ज़रूर विजिट करें। ये सब मुख्य स्थान हैं, गंगटोक के टूरिस्ट प्लेस हैं, जहां आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। तो इन सब जगहों पर ज़रूर जाइए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। किसी प्रकार का और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा, और बहुत अच्छे से सटीक जवाब दूंगा। आपकी इस यात्रा को सुलभ और आसान बनाऊंगा। आप ठगने से बच जाएंगे, लूटने पिटने से बच जाएंगे, और एक सुखद यात्रा होगी। तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बताएं, कब का आपका प्लान है, कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं। मैं अच्छा आपको अपडेट दूंगा। धन्यवाद आज के लिए। फिर मैं आपसे मिलूंगा एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।